आकाश के बच्चे हैं हम। सभी जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य सभी हम आकाश के बच्चे हैं। आकाश अंतरिक्ष खाली वही अनंत अखंड अजर अमर है। वो जिंदा शक्ति है, जिंदा शक्ति है। मैं उससे जुड़ा हूं, ये टट्टी उससे जुड़ा है, तो मुझे एक एक सब कुछ पता है। मेरे कानों में ब्रह्मांड की आवाज आ रही है और मैं अनंत अखंड अजर अमर हूं। वो जिंदा शक्ति है। वो सब में प्राण डालती है, मन डालती है, सबको चलाती है। माया को मत देखो, ये शरीर मायावी है। सभी पेड़ पौधे जीव जंतु सब उनका शरीर मायावी है, लेकिन उस माया को चला कौन रहा है? वो वही है। ये शरीर दिख रहा है हमें, ये शरीर दिख रहा है, ये शरीर दिख रहा है, ये शरीर पूरी पृथ्वी का ही है, मिट्टी ही है, ये मिट्टी ही है। इसमें से जैसे ही आकाश निकल जाता है, यानी मन प्राण, आकाश तत्व को ही मन बोलते हैं, प्राण बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं। आकाश को ही ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, रब बोलते हैं। दुनिया भर के नाम उसके मनुष्य ने ही रख दिए। मनुष्य एक छोटा सा जीव है, कुत्ते बिल्ली सूअर गधे भेड़ बकरी की तरह एक जीव है, मिट्टी पर रहता है। वो मिट्टी का जीव है और मिट्टी पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है, भाषा बोली जाती है वहां मिट्टी पर एक दूसरे को बचाने के लिए। तो मनुष्य भी भाषा बोलता है, तो उसने भाषा के माध्यम से दुनिया भर के अपने ही उसने लीला रच ली, अपने ही नाम रच लिए, सब कुछ अपने ही सब कुछ रच लिए। खुद को भूल गया कि वो भी एक जीव है। सभी हम आकाश के बच्चे हैं और किसी के नहीं है। पूरा ब्रह्मांड वो उसी का है, वो एक है। वो अनंत अखंड अजर अमर है, वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। वो अखंड है, उसे खंड नहीं कर सकते। वो अजर है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता। वो अमर है, वो जिंदा शक्ति है, अमर है वो। हमारे शरीर, जब मैं बोल रहा हूँ, हंस रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, सूंघ रहा हूँ, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, किसके कारण? उसी के कारण, क्योंकि इस शरीर को चलाने वाला मन है, प्राण है, तो वो उसी का अंग है। वो आकाश तत्व है। जैसे ही शरीर से आकाश निकल जाता है, ये शरीर मिट्टी में मिल जाता है। मिट्टी कीड़े से खाकर मिट्टी में ही मिला देते हैं। केवल वही अपना है, इसके अलावा कोई अपना नहीं है। वो तो प्रकृति का नियम है। जैसे कुत्ता बिल्ली सूअर गधा भेड़ बकरी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, ऐसे ही मानव भी एक जीव है। प्रकृति का नियम है बीज डालो प्रकृति उत्पत्ति। प्रकृति का नियम है लिंग और योनि का पूरी पृथ्वी पर कॉन्सेप्ट है। बीज डालो प्रकृति उत्पत्ति। लेकिन उस बच्चे में जो बच्चा है, जैसे कोई भी जीव जंतु, कुत्ता बिल्ली सूअर गधा भेड़ बकरी मनुष्य पशु पक्षी, कोई भी जीव जंतु लिंग और योनि का कॉन्सेप्ट करते हैं, संभोग करते हैं, बीज डाल देते हैं। बच्चा जो पैदा होता है, लेकिन उस बच्चे में जो प्राण है ना, जो प्राण देता है, उस बच्चे को चलाने वाला जो उसका मन है, वो उसी का है, वही है। उसका एक ही नियम है, स्वतंत्रता। किसी चीज को बांध नहीं सकते। पूरे ब्रह्मांड में किसी चीज को बांध नहीं सकते। सब चलयमान है, सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सी सब चल रही है, कोई नहीं रुकी है, किसी को बांध नहीं सकते। उसका एक ही नियम है, सिर्फ बंधन मुक्त स्वतंत्रता। किसी चीज को बांध नहीं सकते, बस एक ही उसका नियम है, बंधना, बंधन मुक्त, बंधो मत किसी चीज से। बस यही उसका नियम है, बंधन मुक्त। किसी चीज से बंधो मत। बहुत आसान है यार। मिट्टी जल अग्नि वायु, मिट्टी जल अग्नि वायु से पूरी पृथ्वी बनी है। जो हमें मिट्टी जल से पूरी पृथ्वी बनी है, अग्नि वायु उसके ऊपर गिरती है। वायु पूरी पृथ्वी को एक समान रूप से घेर के रखती है और अग्नि उसे देती है। वो मिट्टी से शुद्ध बनाए रखती है। मिट्टी का काम है नष्ट करना, सर्वनाश करना। जल का काम है जीवन देना। जल जीवन देता है, मिट्टी मारती है। बस दो ही चीज है पूरी पृथ्वी पर। जल जीवन है, मिट्टी मार देती है, मिट्टी नष्ट करती है। और मिट्टी से ऊपर अग्नि है, अग्नि मिट्टी से शुद्ध बनाए रखती है और वायु पूरी पृथ्वी को एक समान रूप से घेर के रखती है। पूरी वायु जो है पूरी पृथ्वी को एक बना देती है। एक मिट्टी कण कण बिखरी हुई है और वायु पूरी पृथ्वी को एक बना देती है। बस इतना सा है, थोड़ा सा ज्ञान है, छोटा सा ज्ञान है। पूरी पृथ्वी को चलाने वाला आकाश है, ऐसे ही शरीर को चलाने वाला, सभी जीव जंतु पशु पक्षी को चलाने वाला आकाश तत्व है। उनमें आकाश है, इसी कारण से जिंदा है हम। हमें आकाश चला रहा है, जिसे हम मन बोलते हैं, प्राण बोलते हैं।
जब हम अपने आकाश को, क्योंकि आकाश सबसे हल्का है, देखो 4 ले ले, मिट्टी जल, मिट्टी कठोर है, पत्थर है, मिट्टी तो पत्थर है भाई, इसमें भी मिट्टी ही है, मेरे शरीर में भी मिट्टी ही है। जैसे ही शरीर से आकाश निकल जाता है तो मिट्टी निकल जाती है, वो मिट्टी कठोर है, पत्थर है। मिट्टी तो कण कण बिखरी हुई ना, वो पत्थर है। अगर मैं अपने मन को, अपने आकाश को इससे भानता हूं, मन से, तन से नहीं, तन से देखो हम साथ रहते हैं, एक साथ रहता है, 1 मिनट भी दूर जुदा नहीं होते, लेकिन अगर मैं इससे मन भानता हूं तो मुझ में कठोरता आ जाती है, क्योंकि मिट्टी कठोर है। ये मिट्टी ही है, शरीर इसका मिट्टी ही है, लेकिन इसको चलाने वाला आकाश है। इसको चलाने वाला आकाश है, जिसे मन बोलते हैं, प्राण बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं। खाली का जो इसको चला रहा है वो खाली चला रहा है, क्योंकि आकाश खाली है, तो वही इसको चला रहा है, क्योंकि वो सभी स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को चला रहा है, वो जिंदा शक्ति है। अगर मैं अपने आकाश को, अपने मन को, अपने प्राणों को इससे भानता हूं, मेरा, अगर मैं मेरा, क्योंकि मेरा करता हूं, मन से मेरा करता हूं, तो मैं इससे भानता हूं ना, अपने मन को, अपने प्राणों को इससे भान लेता हूं। और ये शरीर हमें दिख रहा है, ये माया है, माया भी दिख रहा है ना, लेकिन ये मिट्टी ही है मेरे भाई। जैसे ही इसके अंदर से आकाश निकल जाता है तो मिट्टी में ये मिल जाता है, शरीर मिट्टी में ही तो मिलता है। अगर हम किसी को दफनाते हैं, किसी को जलाते हैं या खुला छोड़ दें, अगर इस शरीर को खुला छोड़ देंगे तो इस मिट्टी के कीड़े, जो मांस के कीड़े, इसे खाकर मिट्टी में मिला देंगे, है ना। तो ये मिट्टी ही तो है। अगर मैं अपने मन को, अपने आकाश को, अपने प्राणों को इससे भानता हूं, मेरा कहता हूं, मेरा, तो मैं इससे बंध गया। समझो गौर से, अगर मैं, ये मादा है, मैं डालू, अगर मैं अपने मन को, अपने प्राणों को, इतने हल्के प्राणों को, देखो मिट्टी कठोर है, पत्थर है, पूरी पूरी कण कण बिखरी हुई है ना। जल एक है, सरल है, तरल है। अग्नि उससे भी हल्की है, अग्नि पूरी पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट देती है, और वायु पूरी पृथ्वी को एक बना देती है। वायु हल्की है, सबसे हल्की है, लेकिन वायु से भी जो बहुत हल्का है वो आकाश है, वो सबसे हल्का है, लेकिन उस आकाश में ही इतनी शक्ति है मेरे भाइयों, जो सारे भरे को चला रहा है। जितने भी स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज है, वो कितने भरे हैं, कितने विशाल विशाल काय गोले हैं, उन सबको चलाने वाला आकाश है। समझो चीजों को। अगर मैं अपने आकाश को, अपने मन को, अपने प्राणों को इससे भानता हूं, मेरा, मेरा कुछ नहीं है, मैं और मेरा, ये कठोरता है, मिट्टी का गुण है। पत्थर मैं और मेरा अकड़, अहंकार, क्रूरता, कठोरता, निर्दयता, विनाशता, भयानकता। अगर मैं अपने मन को इससे भानता हूं, अपने मन को, अपने आकाश तत्व को, अपने प्राणों को इससे मेरा बोलता हूं ना, तो मुझ में क्या आएगी? मुझ में कठोरता आएगी, क्रूरता आएगी, अहंकार आएगा। अहंकारों से सारे विकार पैदा होंगे, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलताएं, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, ये सारे विकार मिट्टी के गुण हैं, कठोरता, और मिट्टी मारती है। अगर मैं अपने मन को इससे भानता हूं तो मेरा आएगा, मेरा, क्योंकि मैं कण कण में बिखरा हुआ हूं, मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है। तो मैं अपने मन को, समझो चीजों को, मैंने अपने प्राणों को, अपने मन को, अपने आकाश तत्व को मिट्टी से बांध दिया। ये मिट्टी ही है शरीर, यही तो दिख रही, यही तो माया जाल है। ये आंखें झूठी है यार, ये आंखें झूठी है, कान झूठा है, मुंह झूठा है। जो इसको चलाने वाला है ना, मन, वो सच्चा है। मन को देखो। अब क्या है कि हमें आंखों से मिट्टी दिखाई दे रही है, लेकिन ये मिट्टी नहीं है, ये मांसों का ढेर है। तो ये मांस ही है, तो पूरी मिट्टी पर मांस ही मांस बिख रहा है, और उस पर कीड़े ही कीड़े कुल बना रहे हैं। अब मेरे मन को वो कीड़े नोच नोच कर खाएंगे, नोच नोच कर खाएंगे। मैं चिंताओं से ग्रस्त रहूंगा, तनाव से भरा रहूंगा, और अकड़ में रहूंगा, कठोर रहूंगा, क्योंकि मेरा आ गया ना, तो कठोर रहूंगा। अभी कुछ भी काम करेगी ना, कुछ भी काम करेगी, तो मैं छोटी छोटी बातों पर, तूने कपड़े कैसे नहीं पहने, गुस्सा आ गया मुझे, तूने ये क्यों नहीं पहना, आ गई ना कठोरता, कठोरता आ गई ना, गुस्सा आ गया मुझे। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल कपट, ईर्ष्या, सारी चीजें, जितने भी विकार है, अहंकार है, क्रूरता, कठोरता, ये सारे मेरे अंदर आ जाती है ना। इसका कुछ नहीं बिगड़ रहा, लेकिन मेरा नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं अपने दिमाग को, मैं अपने मन को चिंताओं से ग्रस्त कर रहा हूँ, तनाव से भर रहा हूँ। तूने ये कपड़े क्यों नहीं पहने, तू वहां क्यों गई, तूने ये काम क्यों नहीं किया, मैंने तुझसे बोला, तूने ये क्यों नहीं किया। अब मैं इसे गुस्से में इसको थप्पड़ी मार दूंगा, आगे ना, थप्पड़ी मार दूंगा। कई बार बहुत ज्यादा गुस्सा हो, इसकी बातें मुझे चुभने लगी, इसकी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, तो मैं इसको जान से मार दूंगा ना। क्यों? क्योंकि मैं कठोर हूं, क्योंकि मैंने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है। समझो चीजों को यार, समझो, क्योंकि मैंने इसको बांध रखा है, अपने मन को, अपने मन से इसको बांध रखा है, तो मुझ में क्रूरता, कठोरता आ जाएगी।
ना तो मैं खुद जीऊंगा चैन से, ना मैं इसको जीने दूंगा चैन से। इसकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखूंगा, ये क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, और ये भी मुझे खाएगी, मन से खाएगी। यहाँ क्यों गए हो, वहां क्यों गए हो, ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, ये क्यों, फलाना ढिमकाना। छोटी छोटी बातों पर हमारे बीच में नोक झोंक होगी, लड़ाई झगड़ा होगा। क्योंकि मिट्टी के कण एक साथ नहीं रह सकते मेरे भाइयों। मुझ में भी कठोरता होगी, क्रूरता होगी, अहंकार होगा, मैं और मेरा भी होगा, और इसके अंदर भी क्रूरता होगी। तो मिट्टी, ये भी मिट्टी है, मैं भी मिट्टी है, और मिट्टी के कण कठोर होते हैं, कठोर होते हैं ना, पत्थर होते हैं, और एक साथ नहीं रह सकते। मिट्टी के कण अलग अलग होते हैं। तो हम भले ही हम साथ रह रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता है, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति भरी होगी। इसके अंदर ही भरी होगी और मुझ में ही भरी होगी। लड़ाइयां होंगी एक दूसरे से, है ना। दोनों मिट्टी के बंधनों से लिप्त हैं। अब हम बच्चे पैदा करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारी मानसिकता मिट्टी के अंदर कीड़े के समान होगी। हमें कौन संभालेगा बुढ़ापे में? अब बच्चे पैदा करेंगे, अब बच्चों को पालने पोसने में पूरे जीवन भर भागते रहेंगे। खुद चैन से नहीं रहेंगे हम लोग, खुद को बेहतर नहीं बनाएंगे, अपनी मैं को नहीं निकालेंगे, अपने अहंकार को दूर नहीं करेंगे। क्या करेंगे? और मुसीबतें लेंगे। अरे भाई, जैसे कुत्ता जीव है, बंदर जीव है, भालू जीव है, कुत्ता जीव है, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, भेड़, बकरी जीव है। हम वैसे ही जीव हैं, बल्कि उनसे भी गंदे जीव हैं हम। सुअर हमसे बहुत महान है, क्योंकि वो सत्य का बच्चा है, वो आकाश का बच्चा है, वो निष्काम कर्मी है। और हम कर्म योनि है, हम खुद को बनाने वाले खुद हैं। आकाश सृष्टिकर्ता ईश्वर अल्लाह, खाली उसने ऐसा इंतजाम किया मनुष्य का कि तू अगर अकड़ में रहेगा, तेरे अंदर मैं रहेगी, तो तू मिट्टी में ही रोनता रहे, तू मिट्टी का कीड़ा रहे, कठोर रहे, क्रूर रहे, अहंकार से भरा रहे। अरे वो पूरा ब्रह्मांड चला रहा है। सोचो थोड़ा, पूरी पृथ्वी को भी उसने बनाया, सारे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी को वो बनाता है, वो सब में प्राण भरता है, वो एक है। तो मैं बोलता हूं तो मैं सृष्टिकर्ता से पंगा लेता हूं। जब मुझ में मैं आती है ना, मैं, मेरा, तो मैं उसकी चीजों को, भाई इसके अंदर प्राणदान, इसके अंदर प्राण देने वाला वो है, और इस शरीर में भी प्राण देने वाला, इस शरीर में भी, मेरे शरीर में भी प्राण देने वाला वो है, और सारी चीजें, पूरी पृथ्वी उसकी है। तो मैं क्यों बोल दिया भाई? मैंने मन से मैं बोल दिया, तो मैंने उससे गद्दारी कर दी। मैं नहीं है ना मेरा है, केवल वो है। क्योंकि जैसे ही मैंने मैं बोल दिया, तो मैं उससे दूर हो गया, मुझ में अकड़ आ गई, अहंकार आ गया, और वो सबको चला रहा है। तो मैं होते ही मैं मिट्टी बन गया, कठोर हो गया मैं। अब मुझ में अहंकार आ गया, अरे कहाँ है भगवान, कहाँ है ईश्वर, कहाँ है अल्लाह, मैंने तो देखा नहीं, ये नहीं, फलाना ढिमकाना। क्योंकि मुझ में अकड़ आ गई, मैं अंधे कीड़े के समान हो गया, कण कण में बिखरा हुआ हूँ, प्राणहीन हूँ, प्राणहीन, कठोर, क्रूर, शरीर से अकड़ है, मैं और मेरा, और मन की स्थिति मेरी अंधे कीड़े के समान है। तो सड़े हुए मांस में जो पड़ा हुआ कीड़ा होता है ना, जो मांस खाने वाला कीड़ा है, वैसी मेरी सोच है। मैं अंधा हो गया हूँ, मैं भूल गया हूँ कि ना मैं है ना मेरा है। बस जीवन भर भागता रहता हूँ मैं, मेरी फैक्ट्री, फैक्ट्री बड़ी सारी बढ़ाऊंगा, खुद को भूल जाऊंगा कि मैं भी छोटा सा जीव है। शांति से नहीं बैठूंगा, मॉल बनाऊंगा बड़े बड़े, पूरी बिल्डिंग बनाऊंगा, पूरी कॉलोनी बनाऊंगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदूंगा, जहाज बनाऊंगा, हेलीकॉप्टर खरीदूंगा, हवाई जहाज खरीदूंगा। कामनाओं में बस अपने भागता रहूंगा इधर से उधर, सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर दिन तक, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा हूं। दो दो तीन तीन चार चार फोन ले रखे हैं, ये आ रहा है, ये मीटिंग, ये फलाना ढिमकाना। खुद को पूरी तरह से भूल जाऊंगा कि मैं भी एक छोटा सा जीव हूं। खुद को पूरी तरह से भूल जाऊंगा कि मैं भी कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह एक जीव हूं। अरे वो भी इतना नहीं भागते, वो खाना खाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करते हैं और मस्त तरीके से सोते हैं टांग कर। अरे मैं तो मनुष्य हूं, मैं तो उनसे भी गंदा हूं। अगर मुझ में अहंकार होता है तो मैं बस पूरे जीवन भर भागता रहता हूं, बड़ा बनने के चक्कर में खुद को भूल जाता हूं कि मुझे चलाने वाला वो सबसे बड़ा है। अरे इस शरीर को चलाने वाला आकाश है, और आकाश अनंत, अखंड, अजर, अमर है, वो सबसे बड़ा है। मैं खुद को भूल जाऊंगा, खुद को नहीं जानूंगा, खुद के अहंकार को दूर नहीं करूंगा, खुद की मैं को दूर नहीं करूंगा। बस मेरा, 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 पूरे जीवन भर, सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर दिन तक सिर्फ भागता रहूंगा, मिट्टी के कीड़े के समान कुल बुलाते बड़ा बड़ा बनने के चक्कर में, बड़ा बनने के चक्कर में, बड़ा बनने के चक्कर में, और अंत में मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा में ही मर जाऊंगा तड़प तड़प कर। मरना नहीं चाहूंगा, है ना। हॉस्पिटल में पड़ूंगा, नाक में नलकी ठुकाऊंगा, मुंह में नलकी ठुकाऊंगा, और मल द्वारों में नलकी ठुकाऊंगा। बचना चाहूंगा, लेकिन सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़े की तरह कुल बुलाते मरूंगा। ऐसी मेरी, क्योंकि मैंने पहले नंबर पर ही अपने आकाश के साथ में गद्दारी की है, तो आकाश ने मेरा कर दिया बुरा इंतजाम।
अरे जब मैं मिट्टी में मिट्टी मेरी मिला रहा हूँ, जल में जल मिल रही है, अग्नि में अग्नि मेरी मिल रही है, वायु में वायु में मिला रहा हूँ, तो ये तो ढांचा है, ये तो पृथ्वी ही है पूरी, माया के हिसाब से लग रहा है। लेकिन इस शरीर को चलाने वाला मन है, मन। वो मन जो है वो आकाश तो है, वो आकाश है। तो मन को खाली करूँ पूरी तरह से। मन में एक भी कण मिट्टी का बसा के ना रखूं, क्योंकि वो एक कण है, वो मांस से कीड़ा है, वो नोच नोच के मेरे मन को खाता है। जब मैं पूरी तरह से मन को पूरी तरह से निर्विचार करूंगा, खाली करूंगा, तो वो जो खाली है ना, वो मेरे मन में सब कुछ भर देगा, मुझे पूरे ज्ञानी एक एक चीज का ज्ञान दे देगा कि मैं हूं क्या। अरे मैं शरीर से छोटा सा जीव हूं, जैसे कुत्ता बिल्ली सूअर गधा भेड़ बकरी जीव है, ऐसे ही मैं शरीर से एक जीव हूं। लेकिन मेरा जो मन है वो आकाश तत्व है। मन से मैं अखंड ब्रह्मांड हूं। मन मेरा अनंत अखंड अचर अमर है। वो आकाश तत्व है, तो मैं उसी का बच्चा हूं। वो मेरा बाप है, मैं उसका बेटा हूं। उसने मुझ में प्राण डाल रखे हैं, थोड़ी सी एक बूंद प्राण की डाल रखी है, इसलिए मैं जी रहा हूं, चल रहा हूं। जैसे ही ये शरीर छूट जाता था, मैं उसी में मिल जाऊंगा। अरे मानव का इस धरती पर जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि वो प्रेमी और ज्ञानी बने। अब मैं जैसे ही मेरे अंदर मैं मन में अगर मैं अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखता हूँ, तो मिट्टी की तरह पत्थर दिल रहता हूँ, पत्थर पत्थर बन जाता हूँ, क्रूर कठोर निर्दयता अहंकार से भरा होता हूँ, और मैं और मेरा से लिप्त होता हूँ। जब मैं अपने मन को मिट्टी से दूर करता हूँ, मिट्टी के बंधनों से दूर करता हूँ, देखो हमें आंखों से दिखाई दे रही है, लड़की है, वो घर है, वो गाड़ी है, दुकान है, वो स्त्री है, वो बच्चे हैं, मनुष्य हैं, विषय वस्तु रिश्ता में आंखों से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सच में वो मिट्टी ही मिट्टी है। सब चीज मिट्टी ही मिट्टी है। मैं अपने मन को मिट्टी से बांधता हूँ तो मैं कठोर हो जाता हूँ, क्रूर हो जाता हूँ। मेरी मन की स्थिति जो मुझे चलाने वाला आकाश तत्व है, मेरे आकाश की स्थिति मिट्टी के अंदर कीड़े के समान हो जाती है। मैं प्राणहीन हो जाता हूँ, क्योंकि मैं अपने प्राणों को ही मिट्टी में बिखेर दिया। अब मिट्टी एक एक कण के अंदर है, तो मेरे प्राण उससे चिपक गए। अब मैं बिखर गया। अब मैं खुद की नजरों में मरा हुआ हूँ, खुद की नजरों में गिरा हुआ हूँ, जिंदा लाश हो गया हूँ। बस ढो रहा हूँ इस शरीर को, मैं शरीर बन गया, यानी मिट्टी ही बन गया। मुझ में अकड़ है, कठोरता है, क्रूरता है, अहंकार है, मैं और मेरा है, शरीर ही बन गया हूं मैं। अब मुझे दूसरों की जरूरत है, अब मुझे दूसरों की जरूरत है। मैं दूसरों की नजरों में बड़ा बनना चाहता हूँ, दिखाता हूँ, अहंकार से भरा आता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं प्राणहीन हूँ। अपने प्राणों को, अपने मन को ही मैंने मिट्टी में बिखेर दिया। अब मुझे दूसरे की जरूरत है। अब मैं सारी मूर्खता अज्ञानताएं करता रहूंगा, ना घूमू, खुद को बेहतर नहीं बनाऊंगा, दुनिया नहीं देखूंगा, ना घूमूंगा फिरूंगा, खुद को नहीं देखूंगा, केवल अज्ञानता ही करता रहूंगा। बच्चे पैदा करूंगा, कोई मुझे संभाले, क्योंकि मेरी मानसिक स्थिति मिट्टी के अंदर कीड़े जैसी है। मुझे कोई संभाले यार, बुढ़ापे में लाठी हूं, मेरा वंश तो कोई चलेगा। फालतू चीजों में बच्चे पैदा करूंगा, उनको जीवन भर पालने पोसने में, बुढ़ापे की लाठी के चक्कर में बुढ़ापे तक उनको पालने पोसने में जीवन भर भागता दौड़ता रहूंगा। मेरे जीवन में चिंता मिट्टी, क्योंकि मिट्टी का काम रखा है सृष्टिकर्ता ने कि जो मनुष्य मेरे से गद्दारी करता है तो उसकी पूरी दुर्दशा कर दे। मिट्टी मुझे दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर कर, तनाव से भरकर, मेरे जीवन में चीख पुकार मचाकर, खूनी जीवन संघर्ष मचाकर, मुझे गुलाम बनाकर मिट्टी के अंदर कीड़े के समान कुलबुलाते मिट्टी में मिला देगी। मिट्टी जो है क्रूर है, कठोर है। मिट्टी बहुत जल्दी गर्म होती है, मेरे जल के गुण सुखा देती है, मेरा जीवन तो नष्ट कर देती है मिट्टी। मेरा जीवन पूरी तरह से नष्ट हो गया है। जल जीवन है, तो मेरी सरलता तरलता मासूमियत बचपन मेरा नष्ट हो जाता है। अब मैं अकड़ अकड़ से भरा हूं, अहंकार से भरा हूं, बस कुछ नहीं। सारी मूर्खताएं करता रहता हूँ, पूरे जीवन भर जिंदगी भर भागता रहता हूँ, शांति से नहीं बैठता हूँ। मुझे हर किसी की जरूरत होती है, हर किसी की नजरों में बड़ा बनना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं खुद की नजरों में मरा हुआ हूँ, गिरा हुआ हूँ, जिंदा लाश हूँ, ढो रहा हूँ इस शरीर को, शरीर बन गया हूँ। मैंने अपने मन को मार रखा है। अरे शरीर तो माया भी है, अरे मन ही तो सच्चा है। इस शरीर को चलाने वाला जो मन है वही तो सच्चा है मेरे भाई। अरे मन ही तो सब कुछ है, मन आकाश तत्व है। जब मैं अपने मन को मिट्टी से दूर कर लेता हूँ तो जल में आ जाता, जल जीवन देता है, तो मेरे मन को, मेरे प्राणों को, मेरे आकाश तत्व को जीवन मिल जाता है, एक हो जाता है। मिट्टी कण कण बिखरी हुई है और जल एक है। जल जीवन देता है, मिट्टी मारती है, बस दो ही चीजें। बस अब जैसे ही मेरा मन, इसके लिए भाई अपनी अकड़ को हराना पड़ेगा। अरे उसके सामने मैं कहां से आ गया? वो है केवल, जब मुझ में मैं आ जाती है ना, मैं, तो मैं उससे दूर हो जाता हूँ। अब मैं मिट्टी का अंधा कीड़ा बन जाता हूँ, बस भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, चीख पुकार, खूनी जीवन संघर्ष, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा हूँ। क्योंकि मैं पहले नंबर पर ही मैंने सृष्टिकर्ता, आकाश, खुदा, अल्लाह, खाली, ईश्वर, राम श्याम, जो भी मनुष्य ने नाम दे रखे हैं, उससे मैंने गद्दारी की है। गद्दारी क्या की है भाई? भाई मैं कुछ भी खाता हूँ तो मिट्टी में मिट्टी मिल रही है, पानी पी रहा हूँ तो पानी में पानी मिल रहा है मेरा, अग्नि बाहर की अग्नि से मिल रही है, हवा में हवा मिल रही है। मैं मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश ही तो हूँ। ये शरीर मुझे दिख रहा है लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश हूँ।
जो ये जो शरीर ना 4 तत्वों से मिलकर बना है, मिट्टी जल अग्नि वायु, ये तो पूरी पृथ्वी ही है। ये मायावी शरीर शरीर हमें दिख रहा है लेकिन हम नहीं है। लेकिन इसको जो शरीर को जो चला रहा है ना, आकाश तो वो है। तो बस मैं अपने मन को खाली करूं, मैं अपने मन को पूरी तरह से आकाश की तरह खाली करूं, क्योंकि आकाश खाली है। तो मेरे मन में कुछ भी नहीं होना चाहिए, मिट्टी का एक कण भी नहीं होना चाहिए। अब ये मन का मालिक कैसे बनूंगा? भाई शरीर, क्योंकि ये शरीर है ना मन पर हावी हो जाता है। ये शरीर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ये शरीर है ना हमारे मन को मार देता है। शरीर मिट्टी का है और मन हमारा आकाश तो है। जब हमारा शरीर हमारे मन पर हावी हो जाता है तो हम मन को मारते हैं, केवल शरीर बन जाते हैं। तो अब क्या करें? इस शरीर को मारो तेज तेज से, इस शरीर को मारो तेज तेज से। अपनी अकड़, अपना मैं, अपना अहंकार निकाल दो मेरे भाई, बस इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। शरीर को मारना पड़ेगा। देखो दो ही चीज है, शरीर बन जाओ या मन बन जाओ। अगर हम शरीर बन जाएंगे तो हम केवल बस मिट्टी बन गए, अकड़ है, अहंकार से भराए हुए हैं, मैं और मेरा से लिप्त है, मूर्खता ही मूर्खता करते रहेंगे। तो शरीर को मारो, शरीर को थप्पड़ मारो रोजाना, 50, 100, 150, 200 मारो यार। अपना मन टाइट कर कर इसको मारो यार। फिर देखो तुम तुम्हें इतना अच्छा लगेगा, तुम हैरान हो जाओगे तुम हो क्या। इस शरीर को मारो, क्योंकि इस शरीर की मैं को निकालना पड़ेगा भाई। अरे वो अनंत अखंड अजर अमर है, वो पूरा ब्रह्मांड है, उसके सामने मैं कहां से आ गया? अरे वही तो मुझ में प्राण दे रखा है, वही सांस देने वाला है, सब कुछ वो है, मैं कहां से आ गया? बस अपनी मैं को निकालना पड़ेगा, इस शरीर को मारना पड़ेगा, तेज तेज से ठोकना पड़ेगा, गालों पर तेज तेज से थप्पड़ मारो। जैसे ही मन में मिट्टी ख्याल आती, कुछ भी आती, विषय वस्तु, रिश्ता, किसी की बातें, किसी के विचार, हर चीज मिट्टी ही मिट्टी है। जो हमें आंखों से दिखाई देती है, कानों से सुनाई देती है, वो सब चीज मिट्टी है। जैसे मन में कुछ भी विचार आते हैं, मिट्टी के विचार आते हैं, मिट्टी की बातें आती है, मिट्टी का ध्यान आता है, कुछ भी आंखों से दिखाई देने वाली चीजें आती हैं, उसी वक्त गालों पे थप्पड़ मारो, मारो मारो मारो, मारते रहो, हर घंटे मारो। बस 1-2 साल तक मारते रहो। वैसे भी छोटी मोटी नौकरी के लिए तुम भागते रहते हो। फिर देखो तुम्हारा मन मिट्टी को छोड़कर जल में आ जाएगा, बस। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जल का काम है, जल जीवन दे देगा हमारे मन को, हमारे प्राणों को, हमारे आकाश तत्व को जीवन मिल जाएगा। एक हो जाएगा हमारा आकाश, पूरा महासागर बन जाएगा। अब हम बच्चे की तरह बन जाएंगे। बस अब जल हमें सूर्य के पास भेज देगा, सूर्य हमें तन मन में बांट देगा। सूर्य पूरी पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटता है, प्रकाश और अंधकार, दिन और रात में। पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश जो भी दिखता है वो सब झूठा है और अंधकार ही सत्य है। अंधकार प्रकाश को भी खा जाता है। तो प्रकाश हमारा तन है और अंधकार हमारा मन है। मन सच्चा है, तन झूठा है। मन के मालिक बन जाएंगे, सूर्य हमें मन का मालिक बना देगा। हमारी सारी बीमारियां, सारी तन और मन दोनों की बीमारियां नष्ट हो जाएगी, पूरी तरह से हम स्वच्छ हो जाएंगे, एकदम शुद्ध हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सारी बीमारियां पैदा कौन करती है? सारी बीमारियां पैदा करती है मिट्टी। जब हम अपने मन को मिट्टी से बांध के रखते हैं तो वो मिट्टी नहीं, वो मांसों का ढेर है, और कुल बुलाते कीड़े ही कीड़े। जब हम मन को मिट्टी से बांध के रखते हैं तो फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं, तनाव से भरे रहते हैं, अहंकार से भरे होते हैं, मैं और मेरा से भरे होते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति से भरे होते हैं हम। तन और मन दोनों की बीमारियों से लिप्त होते हैं। हमारे अंदर तन की बीमारियां भी होती हैं और मन की। मन ही शरीर को चलाता है, तो मन ही शरीर को बीमार कर देता है। तो दुनिया भर की हमारी बीमारियां होती हैं। माइग्रेन, साइको, जो मनुष्य ने नाम रख दिया। बीमार होते हैं हम, एकदम बीमार। मिट्टी के अंदर कीड़े होते हैं, मिट्टी खाने वाले कीड़े। हमें कुछ भी पता नहीं होता हम क्या कर रहे हैं, बेहोशी में होते हैं हम, बस भाग रहे हैं, भागने के अलावा कुछ नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। चीख पुकार, भाग दौड़, जीवन संघर्ष, खूनी जीवन संघर्ष, भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़, तन और मन दोनों से भाग रहे हैं। दुनिया भर की बीमारी हो जाती है। जैसे ही हम मन के मालिक बनते हैं तो हमारा जो सूर्य है ना, सूर्य हमें तन और मन में शुद्ध करता है, तन मन में बांट देता है, मन का मालिक बना देता है, और तन और मन दोनों से हमें शुद्ध बना देता है। हमारी खतरनाक से खतरनाक बीमारियां भी ठीक कर देता है सूर्य। अरे करो, जब पता लगेगा तुम्हें, तुम इतने शुद्ध बन जाओगे, इतने परफेक्ट बन जाओगे, तुम्हारा शरीर एकदम परफेक्ट बन जाएगा। अब सूर्य हमें वायु के पास भेजता है, अब वायु पूरी पृथ्वी बना देती है, हमें पूरी पृथ्वी एक बना देती है। अब हम जब एक बनेंगे ना, एक बनेंगे, और वायु जो है वो आकाश से जुड़कर रहती है, तो हम भी आकाश से जुड़ जाएंगे, सत्य से जुड़ जाएंगे। जो प्राण पिता है, जो जगत पिता है, ईश्वर अल्लाह है, उससे जुड़ जाएंगे, खाली से जुड़ जाएंगे, आकाश से जुड़ जाएंगे। हमारा मन यहाँ जुड़ जाएगा। फिर देखो हमारे उसी वक्त कानों में ब्रह्मांड की आवाज आने लग जाएगी। अब हम इतने बड़े हो जाएंगे, इतने बड़े हो जाएंगे, हमें सब छोटा लगेगा, अखंड ब्रह्मांड बन जाएंगे हम। उसी को बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही पूरा ब्रह्मांड हूं। हम खाली हो जाएंगे पूरी तरह से। अरे खाली का बेटा खाली, मुझे पैदा करने वाला खाली है, मैं भी खाली हूं। मेरा बाप मुझे बनाने वाला, मुझे चलाने वाला, इस शरीर में प्राण देने वाला, अनंत अखंड अजर अमर है, आकाश है, खाली है, तो मैं वही हूं।
मैं उसी का तो बेटा हूं। जैसे ये शरीर छूट जाएगा, क्योंकि शरीर ही सबसे बड़ा दुश्मन है, जैसे शरीर छूटता है मैं उसी में मिल जाऊंगा। मैं कहाँ मरता हूँ, मैं तो मरता ही नहीं हूं, मैं तो अमर हूँ। तो हम अनंत अखंड अजर अमर हो जाएंगे। बस इतना सा है, थोड़ा सा ज्ञान है, प्रेमी ज्ञानी बन जाएंगे। एक एक चीज सत्य देखेंगे, सत्य क्या है। अब हम सत्य सत्य देखेंगे कि सत्य क्या है, क्योंकि वही सत्य है। वो सब झूठों को चला रहा है, बनाता मिटाता चलाता घुमाता है। बस इतना सा थोड़ा सा ज्ञान है यार। प्रेम अब हम सबके लिए जिएंगे, हमें पूरी पृथ्वी अपनी ही लगेगी। प्रेमी ज्ञानी जो होता है वो खुद के लिए नहीं सोचता, वो दूसरों के लिए सोचता है, वो दूसरे के लिए अच्छा सोचता है। प्रेमी प्रेम तो सब स्वतंत्रता है यार। प्रेम का मतलब होता है पूरी फ्रीडम, स्वतंत्रता। अभी स्वतंत्र है, भले ही देखो जो मनुष्य ने ये सबसे गंदी चीज कर दी है, बंधन यार। अरे इतना बुरा बंधन। अरे सब बंधनों से लिपटे, मिट्टी के बंधनों से। अब मिट्टी क्रूर हो रही है, कठोर हो रही है, वो अपने जीवन को नष्ट कर रही है यार। मिट्टी इतनी कठोर हो रही है क्योंकि बंधनों से लिप्त सब मनुष्य ने पूरी धरती को तहस नहस कर दिया, तहस नहस कर दिया, सारे जीव जंतु पशु पक्षियों को मार दिया। अब मिट्टी क्रूर हो रही है, वो मिट्टी अपने जीवन को नष्ट कर रही है। मिट्टी का जीवन है, सभी पशु पक्षी जीव जंतु, उनकी संरचना जो बनी है वो मिट्टी और जल से बनी है। मिट्टी उनमें कम है और जल ज्यादा है। जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु हैं, उनकी जो संरचना बनी हुई है वो पूरी पृथ्वी के हिसाब से उनकी संरचना बनी हुई है। उनमें मिट्टी कम है और जल ज्यादा है। जो जल है ना, उनका जो जल है, क्योंकि जल जीवन है, तो वो मिट्टी का जीवन है मेरे भाइयों। इसलिए जितने ज्यादा पशु पक्षी बच्चे पैदा करेंगे, उतनी ही ज्यादा मिट्टी की हरियाली रहेगी, मिट्टी हरी भरी रहेगी, मिट्टी के ऊपर जीवन रहेगा। इसलिए वो बच्चे पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ते हैं। सोचो, वो आकाश के बच्चे हैं, सभी के सभी कितने महान है वो निष्काम कर्मी है, वो सभी के सभी आकाश के बच्चे हैं। और हम आकाश के बच्चे बनने के लिए हमें हमें अपनी मैं को, अपनी अकड़ को, अपने अहंकार को हराना पड़ेगा, अपनों को स्वयं को मारना पड़ेगा, तब हम आकाश के बच्चे बनते हैं। सोचो, मिट्टी क्रूर हो रही है, वो अपने जीवन को ही नष्ट कर रही है। वो सभी जितने भी मिट्टी पर रहने वाले जीव जंतु, उनको पागल कर कर, उनको क्रूर कर कर वो मार रही है। क्यों? क्योंकि मनुष्य बहुत ज्यादा हो गए और सबके सब बंधनों से लिप्त है, मिट्टी के बंधनों से। क्रूर अहंकार, मैं और मेरा से लिप्त है, कठोर है, क्रूर है। सब जीव जंतु पेड़ पौधे सबको नष्ट कर दिया। अब मिट्टी जो बचे कुचे जो जीवन है ना, उसका मिट्टी का जो जीवन है वो नष्ट कर रही है, मिट्टी ही नष्ट कर रही है। अरे मिट्टी की क्रूरता, मिट्टी के अहंकार, मिट्टी की निर्दयता को किसने बचा रखा था, ढक रखा था? तो वो बेचारे सभी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, क्योंकि वो मिट्टी का जीवन है। इसी कारण मिट्टी पर पेड़ पौधे फसलें वगैरह उगती हैं। मनुष्य ने अपना जीवन ही नष्ट कर दिया, सभी जीव जंतु को मार काट कर खा गया, किसी को नहीं छोड़ा। मनुष्य अब वो बेचारे वो बैलेंस से आउट हो चुके हैं, क्रूर हो रहे हैं, वो मर रहे हैं तड़प तड़प कर। बंदर एक दूसरे को नोच खसोट कर खा रहे हैं, कुत्ते क्रूर हो रहे हैं, बिल्लियां भी क्रूर हो रही है। बस मर जाएंगे थोड़े दिनों बाद में, वो बचेंगे नहीं। मनुष्य अब इस धरती पर केवल मनुष्य रहेगा। पूरी इस धरती पर सभी जीव जंतु पशु पक्षी वो निष्काम कर्मी है, वो आकाश के बच्चे हैं, छोटे से लेकर बड़ा तक। एक मानव है, एक जीव है जो खुद को बनाने वाला खुद है, वो कर्म योनि है, वो खुद को बनाने वाला खुद है। अब इस धरती पर केवल मनुष्य रहेंगे और साथ में रहेंगे मांस के कीड़े, मिट्टी के कीड़े, क्योंकि वो मिट्टी पर कीड़े ही कीड़े हैं। मनुष्य को और क्रूर बना देगी, और कठोर बना रही है। मनुष्य और अहंकार से भर रहा है, मनुष्य और मैं और मेरा से लिप्त हो रहा है, मैं और मेरा मिट्टी के प्रति आकर्षित हो रहा है, मिट्टी को और ज्यादा खोद रहा है, और ज्यादा कंस्ट्रक्शन काम कर रहा है, और ज्यादा पकड़ना चाहता है मिट्टी को। मनुष्य मिट्टी यानी विषय वस्तु रिश्ता जो भी दिख रहा है ये भी मिट्टी है, सब कुछ मिट्टी ही मिट्टी है। तो मनुष्य और ज्यादा मिट्टी के प्रति आकर्षित हो रहा है, मैं और मेरा से और ज्यादा लिप्त हो रहा है। मनुष्य को मिट्टी मनुष्य को इतना खतरनाक बना देगी, इतना कठोर बना देगी। मिट्टी धीरे धीरे क्रूर हो रही है। मिट्टी का जैसे ही जल समाप्त हो जाता है, मिट्टी का जीवन तल में और जल का जीवन भी तल में, दोनों जीवन तल में चल जाएंगे। जल का जीवन और मिट्टी का जीवन दोनों तल में चल जाएंगे। मिट्टी का जीवन सभी पशु पक्षी जीव जंतु, इसलिए मिट्टी हरी भरी है। जब सभी पशु पक्षी जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे तो मिट्टी और जल दोनों का जीवन तल में चल जाएगा। अब क्या करेंगे? सारे क्रूर कठोर अहंकार, मैं और मेरा से लिप्त मनुष्य सबके सब अब एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे, क्योंकि खाने को कुछ है ही नहीं। कठोर हो चुके हैं, सुध बुध हो चुके हैं, क्योंकि मिट्टी का अंधा कीड़ा सिर्फ केवल मिट्टी का है, वो किसी का नहीं है। जब मनुष्य मिट्टी के बंधनों से लिप्त होता है, अपने मन को, अपने आकाश तत्व को मिट्टी से बांध के रखता है, तो केवल वो मिट्टी का है, इसके अलावा किसी का नहीं है। वो केवल मिट्टी का है। मैं और मेरा से कहानी शुरू हुई थी ना, मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरा बेटा। अरे मेरा और मैं नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में, केवल वो है। जब मनुष्य प्रेमी ज्ञानी बनता, तब बच्चे पैदा करता, तब वो सभी जीव जंतु पशु पक्षियों की तरह बच्चे को भी स्वतंत्र छोड़ता, ना उसको मैं बोलता ना मेरा बोलता। जब मनुष्य अहंकार से भरा होता है, कठोर होता है, क्रूर होता है, प्राणहीन होता है,
जब मनुष्य अपने मन को, अपने आकाश तत्व को मिट्टी से बांध के रखता है तो वो प्राणहीन होता है, कठोर होता है, क्रूर होता है, पत्थर होता है। और बच्चे पैदा करता है, उसको मैं और मेरा बोलता है, क्योंकि वो बुढ़ापे की लाठी है, बुढ़ापे में उसको संभालेंगे। व्यापार के ढंग से बच्चे पैदा करता है वो तो। अब वही मैं और मेरा वाला, जो मैं और मेरा वाला इंसान था, जो मैं और मेरा बोल रहा था ना, वही बच्चों को पैदा कर करके खाएंगे। सोचो, अरे बच्चों को खाएंगे पैदा कर कर, छोटे छोटे बच्चों को खाएंगे, पैदा कर 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 खाएंगे। कठोर है, क्रूर है, पेट खाली है, कुछ नहीं है खाने को, अब बच्चों को पैदा करेंगे और बच्चों को खाएंगे। स्त्री तो हर बच्चे को खाएगी। ये है तुम्हारा मैं और मेरा। इतनी है कठोर मिट्टी, पत्थर है यार। मनुष्य जैसे जैसे मिट्टी कठोर होगी, ऐसे मनुष्य भी कठोर हो जाएगा। बंधनों से लिप्त है। मनुष्य का खुद का कुछ नहीं है, मनुष्य का केवल मन है। अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो वो मिट्टी जैसा है, कठोर है। जैसा मिट्टी कठोर होगी, क्रूर होगी, जैसे क्रूर क्रूर होगी, जैसे और ज्यादा कठोर होगी, मनुष्य भी कठोर होता रहेगा। पूरी पृथ्वी पर बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे, इतने बच्चे खाए जाएंगे, बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे, निर्मल सरल बच्चे। बच्चा जल का पात्र होता है, बच्चे में जीवन होता है वो। अब बच्चा, जब बच्चे खाएंगे, उस बच्चों को खाएंगे ना मनुष्य, दानव, राक्षस, तो बच्चा जल में जन्म लेकर मुक्त होगा। ऐसे मनुष्यों की मुक्ति होगी कि सब मनुष्य ने प्राण ले रखा है, आकाश तत्व तो ले रखा है, लेकिन कोई भी मन को खाली नहीं कर रखा है। सबने मन में ठूस ठूस के मिट्टी भर रखी, कठोर है, क्रूर है, अहंकार से भरे हुए। इसलिए मनुष्य ही मनुष्य इस धरती पर हो रहे हैं, कोई मुक्ति नहीं हो रहा। और सभी जीव जंतु पशु पक्षी मुक्त हो रहे हैं, अपना निष्काम कर्म करके मुक्त हो रहे हैं, कि सबके सब निष्काम कर्मी है। मनुष्य निष्काम कर्मी तभी बनेगा जब वो प्रेमी ज्ञानी बनेगा। जब मनुष्य प्रेमी ज्ञानी बनेगा तभी वो निष्काम कर्मी बनेगा। एक प्रेमी ज्ञानी अगर होता है जो मनुष्य, उसमें मैं और मेरा समाप्त हो जाते हैं। ना मैं होता है उसका, ना मेरा होता है, केवल वो होता है। सबके सब मिट्टी से, बंधनों से लिप्त है। मैं और मेरा, मैं और मेरा, खुद को भूल चुके कि कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह हम भी छोटे से जीव हैं, छोटे से जीव हैं बस। अरे जब हम किसी चीज से बनते हैं, जब हम किसी चीज से बनते हैं, बंधन, मोह पकड़ना, तो हम क्रूर होते हैं, क्रूर, कठोर, निर्दयी हो जाते हैं हम। सारी धरती पर जितने भी क्रूरता, कठोरता है, किसके कारण से हो रही है? सब बंधन के कारण से तो हो रही है, मिट्टी के बंधनों। तू ये क्यों गई, तू ये क्यों गया, तू वहां क्यों गया, तू वहां क्यों गया। कोई जलाकर मार रहा है, कोई काट कर मार रहा है, कोई चाकू घुसेड़ रहा है, कोई बम गोले बारूद चला रहा है, कोई गोली से मार रहा है, कोई तेजाब फेंक रहा है, कोई काट मार कर भग रहा है। क्यों? मिट्टी के बंधनों से लिप्त है सबके सब। अरे मिट्टी के बंधन मनुष्य को कठोर बना देता है, क्रूर। मिट्टी मनुष्य को कठोर, क्रूर बना देती है, उसके जीवन में चीख पुकार मचा देती है, उसे उसकी सोचने समझ नहीं सकती, मिट्टी के अंधे कीड़े के समान कर देती है मिट्टी। जब मनुष्य मिट्टी को मेरा मेरा कहता है, सबके सब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी खड़ी कर ली, बड़ी बड़ी इमारतें बना ली है, पूरी पता नहीं क्या क्या निर्माण कर लिया मनुष्य ने। पूरी शांति से नहीं बैठा है, बस भाग रहा है पूरे जीवन भर, टिक नहीं रहा है, भाग रहा है बस, सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर दिन तक भाग रहा है। खुद को पूरी तरह से भूल चुका है कि वो भी एक जीव है। मेरी जमीन, जमीन मिट्टी की है, मेरी कह रहा है उसको, मूर्ख ज्ञानी। मेरी इंडस्ट्रीज, मेरी फैक्ट्री, फैक्ट्री इंडस्ट्री सब मिट्टी की है, मेरी कह रहा है, भाग रहा है सुबह से लेकर रात तक, शांति से बैठा है। मेरी कॉलोनी, बड़ी सारी कॉलोनी बनाएगी यार, कॉलोनी से पैसे आएंगे, बुढ़ापा। अरे मूर्ख अज्ञानी, तू घूम फिर दुनिया देख। अज्ञानता पे अज्ञानता, मूर्खता पे मूर्खता, खुद को भूल रहा है जैसे वो हमारे। अरे तू भी एक जीव है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, भेड़, बकरी जीव। तुझे मरना है, ये शरीर मरेगा, बुढ़ापे में लाठी होगी मेरी। अज्ञानता करता है, इतनी कठोर, इतनी, जहां पर एक जानवर को तीन चार जानवर चीर फाड़ कर खा जाते हैं। बड़ा जीव, छोटा जीव बड़े जीव का भोजन है। जहां पर मनुष्य को एक दूसरे से मन से खा रहे हैं, अभी थोड़े दिनों बाद में तन से खाने लग जाएंगे। ऐसी खूनी जीवन संघर्ष, चीख पुकार वाली मिट्टी पर, कठोर क्रूर मिट्टी पर मनुष्य अज्ञानता में कितना कठोर, कितना क्रूर होता है, एक बच्चे को जन्म दे देता है। अरे मूर्ख अज्ञानी, तू पहले खुद को जान, तू है क्या? एक बच्चे को जन्म देता है।
एक लड़के के लिए 4-5 लड़कियां पैदा करता है और 50-60 साल का उम्र हो गया, बुढ़ा हो रहा है, फिर भी लड़के के लिए पैदा कर रहा है। अरे कितना कठोर है, कितना क्रूर है मनुष्य अपने शरीर के लिए, कि मुझे कोई संभाले, मुझे बुढ़ापे में लाठी मेरी वंश, एक बच्चे को जन्म देता है। अरे सबसे बड़ा क्रूरता वाला काम है, कठोरता वाला काम है इस खूनी जीवन संघर्ष चीख पुकार वाली मिट्टी पर एक बच्चे को जन्म देना। अरे तू तो जन्म देता है मूर्ख, यानी उसमें प्राण देने का काम प्राण पिता करता है, वो आकाश डालता है उसमें प्राण उस बच्चे में, तेरा क्या जोर पड़ता है? उस बच्चे में प्राण डालता है वो आकाश, वो बच्चा उसका है, और तू जीवन भर मेरा मेरा कहता रहता है। क्यों? क्योंकि तूने व्यापार के ढंग से बच्चे पैदा किए। अरे मिट्टी से लिप्त मनुष्य किसी का नहीं हो सकता, वो केवल मिट्टी का है, कण कण बिखरा, वो खुद का ही नहीं है। जिस मनुष्य ने अपने मन को, अपने प्राणों को मिट्टी से बांध रखा है, तो वो तो प्राणहीन है, कण कण बिखरा हुआ है, कठोर है, क्रूर है, अहंकार से भरा हुआ है, वो खुद का ही नहीं है, वो दूसरे का हो ही नहीं सकता, वो खुद का ही नहीं है, वो तो कठोर है, वो तो मिट्टी का व्यापारी है, वो खुद का ही नहीं है। अरे पहले तू मनुष्य खुद का तो हो जा, अरे जब भी तो दूसरे का होगा ना। अरे तू ही तो संसार है, तू मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश है, जैसा तू है ऐसे ही तेरा संसार है। पहले तू खुद का तो हो जा, अरे तू पहले खुद का तो हो जा, तू अपने मन का मालिक तो बन जा। क्रूर कठोर से पूरी पृथ्वी भरी हुई है, कठोर लोगों से। लो हो गया तुम्हारा बुरा अंजाम। सत्य से भय लगता है, डर लगता है, भागते हैं लोग सत्य से। झूठ अच्छा लगता है, माँ बाप भगवान होते हैं। अरे कठोर क्रूर अहंकार से लिप्त मिट्टी के कणकणे बिखरा हुआ प्राणहीन मनुष्य माँ बाप भगवान होते हैं। अरे वही भगवान, माँ बाप भगवान बच्चे को पैदा पर कर करके खाएंगे, वो बच्चे ही बच्चे इस पूरी पृथ्वी पर खाए जाएंगे, तो भगवान लोग ही बच्चों को खाएंगे। मनुष्य सृष्टिकर्ता के खिलाफ गया है, छोटा सा जीव, कुत्ते बिल्ली सुअर गधे भेड़ बकरी की तरह एक जीव, सृष्टिकर्ता जो अखंड ब्रह्मांड है उसके खिलाफ गया है। उसका एक ही नियम है, बंधन मुक्त, किसी चीज को बांध नहीं सकते। पूरे ब्रह्मांड में किसी चीज को बांध नहीं सकते हैं। फ्रीडम, स्वतंत्रता, मुक्ति, भक्ति, केवल निर्वाण, सब उसी का नाम है। किसी चीज को बांध नहीं सकते। मनुष्य ने अपने मन को ठोक ठोक के मिट्टी से भर रखा है, मिट्टी ही उसका सर्वनाश, उसको इतना कठोर बना देगी, अरे मनुष्य को पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या बन गया है। मेरी 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 मेरी, ना खुद चैन से जी रहा है, ना उसको चैन से जीने दे रहा है। मैं और मेरा से लिप्त है बस, ना खुद सही ढंग से जी रहा है, ना उसको जीने दे रहा है। मार काट मची हुई है, बस एक दूसरे की निगरानी रखे हुए हैं। अरे स्वतंत्र रहो यार। मैं और मेरा मोह बंधन, अरे ये सबसे बड़ी कठोर है, क्योंकि मनुष्य को कठोर बना देती है, पत्थर बना देती है। प्रेम, स्वतंत्र रहो ना, पूरी तरह से स्वतंत्रता। दो मनुष्य साथ में तभी रह सकते हैं जब उनके बीच में स्वतंत्रता हो। हमारे बीच में स्वतंत्रता है, पूर्ण स्वतंत्रता, कहीं भी जाए मुझे मतलब ही नहीं इससे, लेकिन जा ही नहीं सकते क्योंकि पूर्ण स्वतंत्रता है। जहां पूर्ण स्वतंत्रता होता है वहां पर करुणा समर्पण होती है। प्रेम परमात्मा से होता है और सब पर करुणा समर्पण होती है। प्रेम मैं अपने बाप से करता हूँ, परमात्मा से करता हूँ, ईश्वर अल्लाह से करता हूँ, लेकिन करुणा समर्पण इस पे रखता हूँ और सब पर रखता हूँ मैं, पूरी पृथ्वी पर। है कोई? एक मिनट भी जुदा नहीं होते हम एक दूसरे से, एक साथ रहते हैं, खाना भी एक साथ जाते हैं, बाथरूम भी एक साथ जाते हैं हम लोग। सोचो क्यों? कि मैं प्रेमी हूं, मुझ में प्रेम है, मैं अपने बाप का हूं, मैं अपने बाप का बेटा हूं, जिसने मुझे पैदा किया इस शरीर में, जिसने प्राण डाल रखा है, इसको चला रहा है, वो है, वो जगत पिता है, वो आकाश है, वो खाली है, वो ईश्वर अल्लाह है। मैं उसका हूं, इसलिए मैं सबका हूं। जो उसी का नहीं हुआ, जिसने इस शरीर में प्राण डाल रखा है, इस शरीर को चलाने वाला आकाश है। जब मनुष्य अपने उस आकाश का ही नहीं हुआ, जब मनुष्य अपने प्राण पिता का ही नहीं हुआ, जब उसका ही नहीं हुआ, तो किसी का हो ही नहीं सकता, किसी का नहीं है वो तो मिट्टी का है, केवल मिट्टी का अंधा कीड़ा है, वो केवल मिट्टी का ही है, मिट्टी के अलावा किसी का हो ही नहीं सकता। वो जो प्राण पिता से ही गद्दारी करता है, अरे मन उसका लेके चल रहा है तो मन को उसमें मिला ना। प्राण पिता, जगत पिता, आकाश खाली, शून्य, मौन, ब्रह्म, वो खाली है, तो मन को पूरी तरह से खाली कर, निर्विचार कर, मन को किसी से मत बांध, अपने मन का मालिक बन, तभी तो तू उससे जुड़ेगा, वो तेरे मन में सब कुछ भर देगा।
सारा ज्ञान भर देगा तेरे मन में। पहले तो उसका तो हो जा। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तभी तो किसी का होगा ना। जब मनुष्य खुद का ही नहीं है, अपने मन का ही नहीं है, तो किसी का हो ही नहीं सकता। वो तो कठोर है, क्रूर है, कण-कण बिखरा हुआ इंसान है, प्राणहीन है। वो तो राक्षस है, कुछ भी कर सकता है वो तो। अभी मैं और मेरा बच्चे पैदा करने अपने शरीर के लिए, जब इस मिट्टी के लिए बच्चे पैदा करता है तो पेट के लिए वो बच्चों को खा भी जाएगा आराम से। मिट्टी का कीड़ा अंधा होता है, उसको सत्य नहीं पता होता, सत्य से दूर होता है वो केवल मिट्टी का ही है, केवल मिट्टी का है, मिट्टी के अलावा किसी का नहीं है। स्त्री देखेगा, उसके शरीर को देखेगा, उसके मन को नहीं देखेगा। किसी को भी देखेगा, उसके शरीर को देखेगा। मिट्टी का अंधा कीड़ा, सुध बुध नहीं होती उसमें। अब वो खुद अपने एक मिट्टी का अंधा कीड़ा, मिट्टी खाने वाला कीड़ा है, तो पूरा जीवन उसका मिट्टी पर केंद्रित होगा। भागता दौड़ता रहेगा, कुलबुलाते 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 सारी मूर्खताएं, सारी अज्ञानताएं करेगा। कठोर क्रूर रहेगा, अहंकार से भरा होगा, मैं और मेरा से लिप्त रहेगा। सोचने समझ नहीं सकती, उसकी सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़े जितनी होती है बस। खुद को बेहतर नहीं बनाएगा, खुद के मैं को नहीं हराएगा, खुद के अहंकार को दूर नहीं करेगा, खुद के मैं और मेरा को, खुद के अहंकार को, खुद की कठोरता कठोरता क्रूरता को दूर नहीं करेगा, खुद को बेहतर नहीं बनाएगा। क्या करेगा? बच्चे पैदा करेगा और बच्चों को बेहतर बनाएगा, उनसे उम्मीद लगाएगा। अरे खुद को तो पहले खुद को तो बेहतर बना ले मूर्ख। अरे जैसा तू है तो ऐसे तेरा संसार है, तो खुद तो अच्छा बन जा। अरे तू पहले खुद तो अच्छा बन जा। जिसने तुझमें प्राण डाल रखा है, मन डाल रखा है, तो पहले तू अपने मन का मालिक तो बन जा। तू खुद तो अपने मन का मालिक बन जा, तभी तो सत्य सत्य दिखेगा कि क्या सत्य है। खुद को बेहतर नहीं बनाएगा, दुनिया को बनाएगा। मैं तो दुनिया को बदल दूंगा, मैं ये बदल दूंगा, तू ये काम कर, मेरे हिसाब से चल, क्यों नहीं चल रही है? अरे तू खुद को तो बेहतर बना ले, पहले तू खुद को देख, दूसरे को क्या देख रहे हैं? कठोर क्रूर मनुष्य जो अहंकार से लिप्त होता है, जो कण 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 मिट्टी के कण कण बिखरा हुआ इंसान होता है, प्राणहीन होता है, वो दूसरों को बांधता है। तूने ये काम क्यों नहीं किया, तूने ये क्यों नहीं किया, तूने वो क्यों किया, ये हिसाब से क्यों नहीं चल रही है? वो दूसरों पर हुक्म चलाता है, खुद को नहीं बेहतर बनाता। वो दूसरों पर निर्भर रखता है, दूसरों को पकड़ना चाहता है, जकड़ना चाहता है। वो ना खुद चैन से जीता है, ना दूसरों को चैन से जीने देगा। कठोर होता है, क्रूर होता है, अहंकार से भरा होता है। मेरा मेरा पकड़ना चाहता है उसको, ऐसे पकड़ ले, मार दे उसको। मैं और मेरा के चक्कर में अहंकार से भरा हुआ क्रूर कठोर पत्थर, काम क्रोध मोह लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष भावना डर भय छूट चालाकी कुटिलता है षड्यंत्र लेन देन व्यापार राजनीति रणनीति से भरा हुआ दो कोड़ी का मिट्टी का अंधा कीड़ा सृष्टिकर्ता के खिलाफ जाता है। वो मेरा मेरा मैं सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा भागता रहता है जीवन भर भागता रहता है। चीख पुकार खूनी जीवन संघर्ष भाग दौड़ पूरे रात भर पूरे दिन भर 24 घंटे ची पा पी पा ये खुद को भूल गया कि वो भी एक जीव है। अरे कुत्ते बिल्ली सुअर गधे भेड़ बकरी की तरह थोड़ा सा तू भी जीव है, जीव के अलावा है क्या तू? खुद ही सृष्टि करता बन जाता है। मैं और मेरा वाला मनुष्य जिसमें अहंकार होता है ना, मैं और मेरा, वो खुद ही सृष्टि करता है। अरे मैं भगवान हूँ, मैंने तुझे पैदा किया। वो कुत्ता बिल्ली सुअर गधा भेड़ बकरी वो चूहा भी पैदा करता है बच्चों को, तूने क्या कर दिया? वो तो प्रकृति का नियम, बीज डालो प्रकृति उत्पत्ति। मैं तेरा भगवान हूँ, मैंने तुझे पैदा किया, सृष्टि करता हूँ, मैं विधाता हूँ तेरा। माँ बाप भगवान होते हैं, अपनी ही लीला रच ली। भगवान लोग ही बच्चों को खाएंगे पैदा कर कर। कठोर क्रूर अहंकार से भरे हुए मिट्टी से लिप्त, मिट्टी के बंधनों से लिप्त। जब वो मैं अपने शरीर के लिए बच्चे को पैदा कर सकता है तो बच्चे को खा जाएगा, आराम से खा जाएगा। पूरी पृथ्वी पर बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे। रे इतने बच्चे खाए जाएंगे, इतने बच्चे खाए जाएंगे। कठोर क्रूर राक्षस पत्थर। अरे मिट्टी पत्थर है और मनुष्य एकमात्र ऐसा जीव है जिसके अंदर पूरे के पूरे मिट्टी के। अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, अपने आकाश को, तो वो पूरा पत्थर है। पत्थर 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 समझते हो कितना कठोर है? तो मनुष्य भी ऐसा कठोर है। जैसे जैसे मिट्टी कठोर होगी, मिट्टी का भी तो जीवन है, मिट्टी अपने जीवन को नष्ट कर रही है। जैसे मिट्टी का जीवन नष्ट हो जाएगा, फिर देखो कठोरता मिट्टी की, मनुष्य क्या बन जाता है। सबके सब कठोर क्रूर अहंकार से भरे हुए, मैं और मेरा से लिप्त, भूल चुके कि वो भी एक कुत्ते बिल्ली सुअर गधे भेड़ बकरी की तरह जीव है, छोटे से।
उनको चलाने वाला आकाश है, उसमें प्राण भरने वाला, उनके शरीर को बनाने वाला, सब कुछ वो दे रहा है। 2 मिनट हवा के बिना नहीं रह सकता मैं और मेरा वाला इंसान, और अहंकार से भरा हुआ है। बिना हवा के तो 2 मिनट रह के दिखा। अरे प्राण देने वाला वो है, इस सांस देने वाला वो है, सब कुछ वो है, तो तेरे अंदर मैं कहां से आ गई, मूर्ख अज्ञानी। ये मनुष्य की मैं ही लेकर डूब गई उसको पूरी तरह से। कठोरता, क्रूरता, मिट्टी, पत्थर, मैं, मेरा, मैं, मेरा। पूरी पृथ्वी पर मैं और मेरा से लिप्त हैं लोग, मिट्टी के बंधनों से, कठोर क्रूर अहंकार से भरे हुए, भूल चुके कि उनमें जो प्राण देने वाला वो भी वही है, जिसके बिना 2 मिनट, हवा के बिना 2 मिनट नहीं रह सकते, तो प्राणों के बिना कैसे रह रहे हैं। अहंकार, बस अहंकार के अलावा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है।